Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 8 February 2021 and I am teaching you chapter number 22. The name of the chapter is Monuments, Our Heritage. Monuments, Our Heritage. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video I explained you monuments, that is Hawa Mahal, caves of Ajanta and Ellora and Sachi Stupa. Hawa Mahal, the summer palace. This was built by Maharaj Savai Pratap Singh. And caves of Ajanta and Ellora, these caves are known as ancient caves, and these caves are built by Krishna I. The king name is Krishna I. Then Sanchi Stupa. This Sanchi Stupa is built by a Samrat Ashok. It was built by King Ashoka the Great. Okay. So now today we will start with Meenakshi Temple. Meenakshi Temple. Okay. See, Meenakshi Temple is in Madurai and is dedicated to goddess Meenakshi and god Sudarshana, the Shiv. तो ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? गॉड शिव और गॉडेस मीनाक्षी. ठीक है. तो शिव और पार्वती जी का टेम्पल है ये. ठीक है. गॉड सुदर्शना को ही शिवा बोला गया है. ठीक है. तो ये शिव पार्वती जी के लिए डेडिकेटेड है ये टेम्पल. ओके. सो मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, Meenakshi temple is in Madurai and it is dedicated to goddess Meenakshi and god Sudarshan. Sudarshan शिव को लिए बोला गया है. ठीक है. So the light walls around this complex have beautiful carvings of various god and goddess, and the highlight is the 100 pillars hall. So, and this temple is in, where is this temple is in which state? Tamil Nadu. Tamil Nadu. And 1600 में ये टेम्पल बना था. मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में. मदुराई क्या है? इट इज इन विच स्टेट? दैट इज इन तमिलनाडु. ठीक है. इट इज इन तमिलनाडु. और द लाइट वॉल्स अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स हैव ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस. ठीक है. जो
वॉल्स हैं इस टेम्पल के, उसमें से बहुत से देवी देवताओं के फोटोज बनाए गए हैं। इज इट क्लियर? बहुत से देवी देवताओं के क्या बनाए गए हैं? फोटोज बनाए गए हैं। तो लाइट वॉल्स अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स हैव ब्यूटीफुल carvings of various god and goddess and the highlight is the 100 pillar hall। और जहाँ पे एक हॉल है जिसमें बेटा 100 पिलर्स यूज हुए हैं, ठीक है, 100 पिलर्स यूज हुए हैं, नक्काशी, कार्विंग्स ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। व्हाट डज इट मीन्स? जो इसके द लाइट वॉल्स अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके वॉल पे क्या भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियों की, देवी देवताओं की मूर्तियों की क्या की गई है? नक्काशी की गई है, ठीक है, उस पर बनाई गई है, ठीक। और इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? यहाँ एक हॉल है जिसमें 100 पिलर्स हैं एंड दिस टेम्पल इज एन आर्किटेक्चरल डिलाइट। और आर्किटेक्ट कौन होते हैं बेटा? जी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जो लोग डिजाइन बनाते हैं उनका काम है डिजाइन बनाना, किसी भी बिल्डिंग को बनाया या टेम्पल्स को, जैसे इतने ओल्ड टाइम में मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, तो दे आर द पर्सन हु गिव द डिजाइन। और उसके बाद बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? बिल्डर्स करते हैं। तो इस चैप्टर के बाई दिस चैप्टर वी वांट टू गिव द मैसेज टू द न्यू जनरेशन दैट so many years ago also, इतने साल पहले भी कितने इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर्स थे जिन्होंने इतने बढ़िया क्या बनाए हैं? इतने बढ़िया डिजाइन्स बनाए हैं। जो पास्ट में चीज़ें, इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पास्ट में बने हैं, ये सब ये बताते हैं कि इस पास्ट टाइम में भी आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। इसका मतलब उस ओल्ड टाइम में भी इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए, क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, देखो हर किसी मॉन्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, ठीक है। गोल गुंबज में जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि विस्परिंग गैलरी है, उसमें कहीं से भी आप कितना स्लोली भी बोलोगे तो दूसरे एंड पे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। तो सोचिए उस ओल्ड टाइम में भी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। मतलब आर्किटेक्ट में हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे, आज से जो हजारों साल पहले जिन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स बनवाए, तो एट दैट टाइम भी आर्किटेक्ट ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। और उसके सबसे जीता जाता सबूत क्या है? जो ओल्ड टाइम में बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी लाइव हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से एवरी ईयर मैनी टूरिस्ट कम, जिसको देखने बहुत से टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, ठीक है। सो दिस टेम्पल इज एन आर्किटेक्चरल डिलाइट। मतलब जो आर्किटेक्ट उस समय जो बनाया है डिजाइन बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार डिजाइन्स इतने पहले पास्ट में ये बने हुए हैं। मीनाक्षी टेम्पल 1600 में बना था, आज क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, ये 1600 में बना है, इतना पहले ये बना था। तो सोचो आज से इतने साल पहले भी जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर आर्ट था, जो डिज़ाइंस बनाते थे, वो सब ने बहुत ही अच्छे डिज़ाइन, शानदार डिज़ाइंस बनाए। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सन टेम्पल। ठीक है, अब ये सन टेम्पल, द सन टेम्पल एट कोणार्क
इज ए लार्ज एंड फेमस टेम्पल, और ये कहाँ है, किस स्टेट में है, उड़ीसा में। ठीक है, द सन टेम्पल, सन टेम्पल मीन्स भगवान सूर्य है ना, हिंदू धर्म में सूरज भगवान की पूजा की जाती है ना बेटा, तो ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, गॉड सन टेम्पल, गॉड सन को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ठीक है, तो सन टेम्पल जो है बेटा आपका, द सन टेम्पल, द सन टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क इज लार्ज एंड फेमस टेम्पल। और ये कोणार्क कहाँ है, इट इज इन द स्टेट ऑफ, it is in the state of उड़ीसा। ठीक है, सन टेम्पल क्या है, कोणार्क है, द सन टेम्पल एट कोणार्क। तो ये प्लेस कोणार्क जो है ये किस स्टेट में है, दिस इज इन उड़ीसा। ये कहाँ पे है बेटा, ये उड़ीसा में है। ठीक है, सो सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स, अब देखो सन टेम्पल इज एट कोणार्क इज ए लार्ज एंड फेमस टेम्पल, और इसे बनाया किसने था बेटा, इट वाज बिल्ट बाई, इट वाज बिल्ट बाई किंग नरसिम्हा देव, किंग नरसिम्हा, किंग नरसिम्हा, किंग नरसिम्हा देवा। So it is in the state of Odisha. It was built by King Narasimha Deva, and now it was built in the shape of a chariot. Chariot means होता है जो रथ होता है, जिसको खींचते कौन खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं ना बेटा, जो रथ बनता है, रथ की जो शेप होती है आपने देखा होगा, तो ये इसकी शेप इसी तरह है। ठीक है, इट इज शेप इसकी कैसी है, शेप चैरियोट मीन्स रथ की तरह है। ठीक है, रथ की तरह है, और चैरियोट has 24 व्हील्स एंड इज ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। और इस चैरियोट में कितनी व्हील्स हैं, 24 व्हील्स हैं। कितनी व्हील्स हैं, 24 व्हील्स हैं। शेप किसकी तरह है, चैरियोट की तरह है, रथ की तरह है, और इसमें कितनी व्हील्स हैं, 24 व्हील्स। एंड दीज 24 व्हील्स को कितने हॉर्सेस खींच रहे हैं, दैट इज 7 horses, that is 7 horses। ठीक है, सो ओल्ड टाइम में जो बेटा ये जो व्हील्स हैं, ठीक है, व्हील्स पे जब सन की लाइट गिरती थी, ठीक है, व्हील्स पे सन की लाइट गिरती थी, इससे भी टाइम का पता लगाया जाता था। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जब व्हील्स पे सनलाइट आती थी तो सनलाइट के जो रेज से इससे भी टाइम का पता लगाती थी ओल्ड टाइम में। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम। सो एंड नेक्स्ट इज द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड हियर एवरी ईयर एंड दिस हैज बिकम ए वर्ल्ड फेमस कल्चर इवेंट। और कोणार्क डांस भी है एक, ठीक है, इज और ये एवरी ईयर होता है, एंड दिस डांस इज वर्ल्ड फेमस कल्चरल इवेंट है उड़ीसा की। ठीक है, तो ये हो गया सब सन टेम्पल के बारे में। एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं बेटा। द सन टेम्पल एट कोणार्क, एंड कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। सन टेम्पल क्या है, कोणार्क, एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड सन। ये टेम्पल किसका है, गॉड सन का है। ठीक है, इट इज इन कोणार्क एंड इट इज द स्टेट ऑफ एंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हु बिल्ट दिस टेम्पल? It was built by King Narasimha Deva. Okay, and what is the shape of this temple? Konark Sun Temple chariot shape है, means like a रथ। ठीक है,
रथ में घोड़े लगे होते हैं, तो इस रथ में कितने व्हील्स है बेटा? 24। और कितने हॉर्सेस इसे खींच रहे हैं? दैट इज 7। और विद द व्हील्स जो 24 व्हील्स है, ठीक है, व्हील्स में स्पोक्स होते हैं बीच में, आपको पता है ना। सो व्हील्स पे जब सनलाइट आती है तो उस सनलाइट की रेस से उस ओल्ड टाइम में द पीपल कैलकुलेट द टाइम आल्सो, ठीक है, उससे भी पीपल्स टाइम को कैलकुलेट किया करते थे, कब? ओल्ड टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सन टेम्पल। सन टेम्पल डिस्कस कर लिया। नाउ सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स, सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, सो लेट सी। सो ब्रिटिशर्स आल्सो लेफ्ट देयर मार्क ऑन द आर्किटेक्चर। अब देखो, सबसे लास्ट में जिन लोगों ने हमारी कंट्री पे रूल किया, सबसे लास्ट में वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो इंडिया पे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोगों ने शासन किया। अब मुगल्स के बाद जो मुस्लिम्स शासक थे, जो मुगल्स एम्परर थे, उनके बाद जो फाइनली हमारी कंट्री पे जिसने रूल किया उसे हमने बोला ब्रिटिश पीपल्स ने किया। किसने किया? ब्रिटिश पीपल, ठीक है। फाइनली हमारी इस पे किसने वो किया? ब्रिटिश पीपल ने किया फाइनली, ठीक है। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 वी गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, नाउ आवर कंट्री इज नोन एज इंडिपेंडेंट कंट्री। अब हमारी कंट्री को कैसी कंट्री बोला जाता है? इंडिपेंडेंट कंट्री, बिकॉज नाउ आवर कंट्री इज नॉट रूल्ड बाई एनी अदर कंट्री। अब हमारी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री का रूल नहीं है, ठीक है। हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल्स एंड लॉज होते हैं जिससे कि देश को हम चलाते हैं, ठीक है। सो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। सो लेट डिस्कस सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स। मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स क्यों कहा गया? कि ब्रिटिश 200 साल पहले क्या ब्रिटिश का राज था इंडिया में। अभी हम लोग को 1947 में आज़ादी मिली है और आज अभी 2021 चल रहा है, तो अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए हम लोग को आज़ाद हुए। अभी हम लोग को अंग्रेजों से आज़ाद हुए 100 ईयर्स भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब जब इंग्लिश ब्रिटिश पीपल्स का हमारी कंट्री पे रूल आया तो तब का अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ब्रिटिश कंट्री का हमारे कंट्री पे रूल्स कब आया? जब वाटर के रास्ते, ठीक है, ये ब्रिटिश पीपल क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, ठीक है। सो जब इंडिया का रूट खोज लिया गया, शॉर्टकट रूट खोज लिया गया इंडिया का ड्यू टू वाटर वेज, तब ये सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, सम टेम्पल और सम मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स। द ब्रिटिश आल्सो लेफ्ट देयर मार्क ऑन द आर्किटेक्चर। A few of these famous architectural marvels are Victoria Memorial। अब देखो, ब्रिटिश रूल में कौन कौन मॉन्यूमेंट्स बने? ब्रिटिश रूल में जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, दैट इज विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया,
गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो विक्टोरिया महल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन, ये सब ब्रिटिश रूल के समय बने। ठीक है, और सब टेम्पल्स जो अभी बने हैं लोटस टेम्पल, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में, लोटस टेम्पल। अक्षरधाम, ये भी दिल्ली में है। बिरला, बिरला मंदिर, ठीक है, ये सब दिल्ली में बने हुए हैं। सन टेम्पल है, अक्षरधाम है और बिरला मंदिर, दीज आर ऑल। ठीक है, अब देखो विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सो द लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में, अक्षरधाम भी आपके दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सब अब ये आज के समय के मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो लेट डिस्कस अबाउट द विक्टोरिया मेमोरियल। अब देखो विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल, ब्रिटिश ऑल्सो लेफ्ट द मार्क ऑन द, ये हो गया द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। ठीक है, ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ बेटा? विक्टोरिया मेमोरियल is in Kolkata. And this was built in the honor of, किसके सम्मान में बनाया गया था? मोनार्क क्वीन। ठीक है, एंड विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता and was built in honor of the monarch queen। ये सब
अंडरलाइन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ऑनर ऑफ द मोनार्क क्वीन ओके। एंड व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बिल्डिंग, क्या स्पेशलिटी है इस बिल्डिंग में बेटा? इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड लॉन्स ऑल अराउंड इट। It has beautiful garden and lawns all around ठीक है। सो द डिस्प्ले ऑफ द म्यूजियम एंड इज आर्किटेक्चरल ब्यूटी मेक इट अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ म्यूजियम भी है जिसमें पुराने समय की चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ म्यूजियम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, किसमें? इसमें। ठीक है, और आर्किटेक्चरल ब्यूटी मीन्स वही पुराने समय में जो शानदार मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, उनके डिज़ाइन आप सोचो कितने अच्छे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। ये इतने साल पहले ये बिल्डिंग्स बनी हैं और इतने अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक, सो एक बार इसको देख लो। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल? सो आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता। एंड व्हाई इट वाज बिल्ट? इट वाज बिल्ट इन द ऑनर ऑफ द मोनार्क क्वीन। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट दिस? दैट अराउंड द होल बिल्डिंग यू विल सी ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड लॉन्स। ठीक है, एंड देयर इज अ म्यूजियम आल्सो इन विच द थिंग्स ऑफ द पास्ट, पुराने समय की चीज़ें आप म्यूजियम में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ है, आप लोग सारनाथ जाते होगे घूमने, वाराणसी में सारनाथ है, देखिए वहाँ भी म्यूजियम है। ठीक है, ओल्ड समय की जितनी मूर्तियाँ, कई साल पुरानी मूर्तियाँ उस म्यूजियम में रखी हुई हैं। आप लोग गए होगे कई बार सारनाथ, नहीं गए होगे तो अपने पेरेंट्स के संग विजिट करना, देखना उन मूर्तियों पे टाइम दिया हुआ है। कोई 1500 समय की है, कोई 1200 से बहुत पुराने, आज से 400-500-600 साल पुरानी मूर्तियां हैं जो यहाँ के म्यूज़ियम में भी मिलेंगी। तो वहाँ पे भी म्यूज़ियम भी है, वहाँ पे कहाँ? विक्टोरिया मेमोरियल में। और दीज और बिल्डिंग्स में क्या है, खूब इसके चारों तरफ क्या है? ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड लॉन्स एंड दिस इज द अट्रैक्शन स्पॉट फॉर द टूरिस्ट। ये अट्रैक्शन स्पॉट है, किसके लिए है? टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, अब देखो गेट वे ऑफ इंडिया नेक्स्ट। द गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिस इट इज इन मुंबई। ठीक है, अब इसके बाद है गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया, इट इज इन मुंबई। इट इज इन मुंबई। ठीक है, it was built at the harbor when all the ships used to dock. It was built specially in the honor of the visit of the British King George V to India in 1911. हार्बर्स वहाँ होती हैं जहाँ पे शिप डॉक करती हैं। ठीक है, ये बहुत ही गहरी डीप प्लेसेस होती हैं क्योंकि शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा। तो जहाँ डीप वाटर होगा वहीं शिप खड़ी हो सकती है, डॉक हो सकती है। ठीक है, सो इट वाज बिल्ट नियर द हार्बर। ठीक है, एंड वाई इट वॉज बिल्ट इन द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश किंग। ठीक है, ब्रिटिश किंग के ऑनर में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। एंड द नेम ऑफ द किंग वॉज जॉर्ज V। एंड
which year he came to India? In 1911. Okay, thank you student.